12 नवंबर 2018 को हमने एक मुद्दा उठाया था कि लगभग 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जा रहा है जो सरकार की है। उस बात को लेकर लंबा एजिटेशन भी किया था और उस टाइम के जो विधायक थे वो खुल करके कब्जाधारियों के पक्ष में आ गए थे। न केवल विधायक बल्कि उस टाइम के जो चेयरपर्सन थे उनके भी उसमें बहुत बड़ा योगदान था। नक्शे भी पास करवा दिए गए थे उनके, और उसके लिए बड़ा लंबा एजिटेशन हमने किया था। ये 12/11/2018 को सबसे पहले हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, लोकल बॉडी डायरेक्टर को, डीसी को, एसपी को दरखास्त दी थी कि ये 100 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी पर सरकार के लोग कब्जा कर रहे हैं, और नगर परिषद को भी दी थी। ये हमने बाकायदा डाक से भी भेजी थी सबके पास। उसके बाद अखबारों में भी बड़े ज़ोर शोर से, आप सबका, पत्रकार साथियों का, सारी मीडिया का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि ये बड़ा ज़ोर शोर से मुद्दा आपने उठाया था, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, सरकार की प्रॉपर्टी पब्लिक की प्रॉपर्टी है। ये देखो कहाँ कहाँ तक हमने भागदौड़ की, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, कई धड़ी बोझ हो गया कागजों का, और हाई कोर्ट तक जाना पड़ा, एक बार नहीं 2 बार जाना पड़ा। और ये मुद्दा विधानसभा में उठा था। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने 2018 में, जो मार्च में अधिवेशन था विधानसभा का, बजट अधिवेशन, उसमें उठाया था। और उस टाइम के एमएलए भादगढ़ के खड़े होकर के उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि अभय सिंह जी जो कह रहे हैं वो गलत है। नफे सिंह राठी उसको खुद घेरना चाहता था। ये बात उस टाइम के भादगढ़ के विधायक ने कही थी, वो तो रिकॉर्ड में दर्ज है। जब अभय सिंह जी ने कहा था कि नफे सिंह तो उसको छुड़वाने के लिए संघर्ष कर रहा है, अगर नफे सिंह घेरता तो 2 बार एमएलए रहा है, 2 बार चेयरमैन भी रहा है, उसको कौन रोकता था उस टाइम पे? बोला पंडित जी बैठ जाओ, झूठ ना बोलो। तो उस टाइम पे भी वहाँ विधानसभा में भी भूमाफिया की पैरवी करने वाले वो लोग थे जो उस टाइम पे विधायक थे भादगढ़ के। और उसके बाद आप सबको पता है कि बहुत हमने प्रदर्शन किया भादगढ़ी जनता को लेकर के, और प्रदर्शन करने वालों के ये इतने बड़े बड़े हमने जागरूक अभियान चलाया। इसके बाद कौशिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और इसी रेस्ट हाउस में की थी। मैंने आज इस रेस्ट हाउस में इसलिए मीटिंग बुलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। इसलिए ये सब अखबारों की कटिंग मेरे पास है। बहुत ज़ोर शोर से ये मुद्दा उठाया था और आपने बड़ा इसमें सहयोग दिया था। और उस टाइम के विधायक जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी कि नफे सिंह राठी झूठ बोलता है, इस किस्म की कोई बात नहीं है, ये ज़मीन अशोक गुप्ता की है। ये बात उस टाइम के विधायक ने कही थी। ये सारे मैं दिखाता हूँ उनका बयान भी आपको कि उन्होंने क्या कहा था उस टाइम पे। ये बयान है उनका, अखबारों में आया, सभी में है, ये सभी अखबारों में बयान है कि विधायक ने राठी के खिलाफ मोर्चा खोला, और उन्होंने, विधायक ने बताया कि जमीन को लेकर पूर्व विधायक जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अशोक गुप्ता को क्लीन चिट देते हुए कौशिक ने कहा कि जिस जमीन का जिक्र किया जा रहा है वह जमीन राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भाजपा के मनोनीत पार्षद अशोक गुप्ता के रिश्तेदारों की है, और अगर किसी को इस जमीन पर आपत्ति है तो राजस्व रिकॉर्ड में चेक कर सकते हैं, अन्यथा न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। ये उन्होंने अखबारों में बाकायदा पैरवी की थी, और यही रेस्ट हाउस में की थी बीजेपी के नेताओं ने। इसके बाद ये मामला चला, और चलता 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 जहाँ हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया, डीसी साहब ने एक कमेटी बना दी, और वो कमेटी एसडीएम की अध्यक्षता में बनाई गई, और वो कमेटी जांच करती रही, दुकानें बढ़ती रही। उसके लिए भी हमने ऊपर तक
पत्र लिखे, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर हमने इसके लिए हाई कोर्ट में जाना पड़ा, और हाई कोर्ट के आदेश से एडीसी को इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त किया गया। उस टाइम पर सुशील सारवाण थे एडीसी, और उन्होंने जो जांच की, उस जांच में उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि ये ज़मीन ये है। ये उस टाइम की खबरें आई हुई थी, बहुत जोर शोर से सभी अखबारों ने दी थी। उन्होंने ये लिखा है कि ये ज़मीन सरकार की है। ये रिपोर्ट है उसकी। ये उसमें वो है पिटीशन जो हमने डाली थी पहले। हाँ, नहीं, पिटीशन भी है। मैंने रिपोर्ट दिखा देता हूँ, उसकी रिपोर्ट दिखा देता हूँ मैं आपको कि वो रिपोर्ट है एडीसी की, जो रिपोर्ट उन्होंने दी है, और उसमें स्पष्ट तौर पर कहा है उन्होंने कि ये ज़मीन नगर परिषद की है, कब्जा कहीं और दे दिया गया, और रजिस्ट्री कहीं और की है। ये जांच रिपोर्ट की कॉपी मैं सबको दे रहा हूँ कि जो रिपोर्ट उन्होंने दी थी, और उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। वैसे तो बहुत लंबी होती है, लेकिन जो मूल जो बात है वो उन्होंने लिखी है कि तहसीलदार बहादुर की रिपोर्ट व पटवारी कानूनगो की रिपोर्ट के अनुसार निशानदेही 21/5/18 के अनुसार रजिस्ट्री नंबर 100 एंड 100, ये जो रजिस्ट्रियाँ करवा रखी थी उन रजिस्ट्रियों का इसमें हवाला दिया है। उनमें विक्रेता गण की निजी मलकियत है। जो रजिस्ट्री हो रही है वो निजी मलकियत की है। रजिस्ट्री जो हो रही है वो ठीक हो रही है, लेकिन जो कब्जा दे रखा है निजी मलकियत है। जबकि इन वसीकाओं के क्रेतागण द्वारा जहां दुकानों का अवैध निर्माण किया जा रहा है, वह जगह खसरा नंबर 2337 व 2338 में पड़ती है, जो कि गलत है। मतलब कब्जा कहीं दे दिया गया और जमीन कहीं और थी। यही हमारी लड़ाई थी। शुरू में हमने यही कहा था कि भाई ये भूमाफिया हैं, ये रजिस्ट्री कहीं और की है और कब्जा कहीं और दे दिया गया है। यही बात थी ना हमारी, आप सबको पता है इस बात का। तो वो माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश दे दिया है 20 तारीख को, इसी 20 तारीख को। ये भी मैं कॉपी आप सबको दूंगा, और उसमें स्पष्ट तौर पर कह दिया उन्होंने कि भाई इसको 30 दिन के अंदर अंदर तोड़ो, साफ करो इसको 30 दिन के अंदर अंदर, सॉरी 3 महीने, हाँ 90 दिन के अंदर। इस 20 मार्च को फैसला आया है, और उन्होंने कहा कि 20 मार्च से शुरू होगा ये टाइम। ये हिंदी में मैंने इसकी बनवा ली है, जो ये ऑर्डर की कॉपी है। नफे सिंह राठी एंड अदर्स पेटिशनर, मेरी तरफ से एक केस डाला गया था। ये चाचा, इसमें सारे पार्टी बने थे। वसी स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स में ये सारे आगे जो दुकानदार बैठे हैं। बेंच, डबल बेंच का फैसला है। सुरेश्वर ठाकुर और श्री कुलदीप तिवारी माननीय 2 जस्टिस हैं जिन्होंने फैसला दिया है 20 मार्च 2023 को। केस नंबर CWP 2023-2021। आदेश, जो पार्टीज उपस्थित हैं और अनकेसर P17 में जिसके अधिकारियों द्वारा जांच रिपोर्ट दी गई है। ये जांच रिपोर्ट जो अधिकारियों ने दी थी, ये जांच रिपोर्ट की कॉपी मैं आपको दे दूंगा एक P17 में, ये सारे आगे। वह उसमें आदेश अधिकारियों द्वारा जांच रिपोर्ट दी गई है, उसमें आदेश की मांग की गई है। हमने आदेश की मांग की थी कि भाई इसमें आदेश दो आप कि संबंधित कार्यालय को कि वह एक नोटिस जारी करे कब्जाधारियों को जिन्होंने नगर परिषद की मलकियत की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, और जो कब्जाधारी हैं उनका उल्लेख अनेक्चर P17 में किया गया है। उस दिए गए नोटिस पर कब्जाधारियों को जवाब देना होगा, और उस जवाब से अगर नगर परिषद संतुष्ट नहीं होती है तो कानून की पालना करते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई अमल में लाई जाए, जो बिल्डिंग नगर परिषद की मलकियत पर बनी हुई है।